फ्रेंड्स, आज आपका त्रिकोणमिति है। इतना तो आपको मालूम होगा ही कि ये इस त्रिभुज का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। इसमें ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कोण, और मिति मतलब मापना, यानी तीनों कोण का माप। तो चलिए, पाइथागोरस परिमेय का जो है सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर जो है वो हटा तो इधर जो है रूट अंडर बना लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वही बात है, वही रह जाएगा, लेकिन ऊपर रूट चढ़ जाएगा सिर्फ, ठीक है। अगर लंब जो है पूछेगा तब क्या बोलना है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार पूछेगा तब क्या बोलना है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो पाइथागोरस परिमेय यानी सूत्र जो है चलना है लेकर के, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है, तो यही स्क्वायर इधर जाकर के रूट बना देगा, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार पूछा जाए तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको जो है कॉपी में नोट करते चलेंगे। अब उसके बाद जो है फिर अगर पूछा जाए कि त्रिकोणमिति का समझे कि जन्मदाता कौन है, तो हिपार्कस, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें कुछ बात जो है छोड़ना है और कुछ बात जो है लेकर के चलना है। जहाँ पर आपको जो है दिक्कत होगा तो वहाँ पर जो है कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। इसमें याद जो करना है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है, थीटा लिख देते हैं, थीटा, इसका नाम है थीटा। इस तरीका से जो सिंबल है इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है, थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। और आपका tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बटे लंब। sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। और एक है, यहाँ पर लिख देते हैं, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ध्यान दीजिए, ये जो बुक जो है चलाएंगे अभी फिलहाल, कैसे सिन्हा बुक है। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं भी रहेगा तो भी बनेगा, इस पर ध्यान देना है। इसके लिए करना क्या है, तो एक ट्रिक फॉलो करना है। ये नोट हो गया होगा, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, नहीं तो उठा करके साइड में रखेंगे, फिर पार देंगे जरूरत पड़ेगा तो। लंब को क्या बोले थे इंग्लिश में, तो पी। कर्ण को क्या बोले थे, एच।
आधार को क्या बोले थे, बी, कर्ण को एच, लंब को पी, आधार को बी। एकदम बेसिक से जो है चल रहे हैं, शुरुआत क्लास है, जो नहीं भी जान रहा है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है ना। ध्यान देना, आधार के लिए बी और लंब के लिए पी। अगर ये कहेगा कि अगर नहीं मालूम रहेगा, हिंदी से ही चलना है लेकर के, तो कोई बात नहीं, हिंदी से भी चलेंगे, है ना। ज़्यादा यूज करेंगे इसी का, इसका बहुत कम यूज करेंगे। ऐसे भी दोनों सेम है, लेकिन यही वाला बात बोलेंगे ज़्यादा करके। पी एच बी एच ये सब नहीं बोलेंगे, बहुत कम यूज करेंगे, बोलेंगे। तो कर्ण ये हो गया आपका बी, इसका हो जाएगा कर्ण और इसका हो जाएगा यानी एच और पी। इतना तक हो गया, कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए ये भी लिखा गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं काम पर। अब काम पर क्या है आपका, तो 8.1 यानी 8.1 एक्सरसाइज 8.1 ये नोट कर लेना है। उसके बाद जो है आपको चलते हैं हिसाब में। ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज है आपका 8.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है दे रहा है 1 नंबर में क्वेश्चन है आपका लिख रहा है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र से निम्नलिखित या निम्न जो बोलिए के मान, यहां से ये हटा लेते हैं, मान ज्ञात करें। नंबर 1 लिखा हुआ है साइन ए, नंबर 1 में लिखा हुआ है साइन सी, तो साइन सी। नंबर 2 में लिखा हुआ है साइन ए, नंबर 3 में लिखा हुआ है कॉस सी, नंबर 4 में लिखा हुआ है कॉस ए, नंबर 5 में लिखा हुआ है tan सी, फिर लिखा हुआ है tan ए, है ना। चलिए फिलहाल इतना है। तो सब इसमें जो है चित्र बोल रहा है, तो चित्र जो है कहाँ दर्शावे, चलिए चित्र जो है दर्शा देते हैं यहाँ पर। इसको हटा लेते हैं, कॉपी में तो आप नोट कर ही लिए होंगे। ठीक है, इस तरीके से है ए बी सी। बी पर जो है 90 डिग्री है, ये हो गया 4 3 5, ये आपका चित्र। दिए गए चित्र से निम्न का मान ज्ञात करें। तो चित्र यहाँ बगल में ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया। बी पर जो है कितना है, तो 90 डिग्री। जब बी पर हो गया 90 डिग्री, यहाँ फार्मूला जो है देखना है, यही फार्मूला से यूज करना है। पहले जो है साइन बोल रहा है, तो साइन का फार्मूला यहाँ देख लीजिए क्या है, लंब बटे कर्ण। अगर नहीं मालूम रहेगा तो हम बताए थे कि ट्रिक, तो ट्रिक भी जो है देख लो, यहाँ लिख लेते हैं। लाल का क्या है,
लाल काका, ठीक है, लाल काका, इसी पर से जो है इसको यूज करेंगे। आगे वाला जो है साइन हो गया, बीच में जो है कॉस हो गया और लास्ट में जो है टैन हो गया। अब फिर यही तीनों उलट देंगे, ठीक है। साइन जो है कॉसेक में हो जाएगा, कॉस जो है सेक में हो जाएगा और टैन जो है कॉट में हो जाएगा, ठीक है। यही उलट जाएगा। अगर याद नहीं रहेगा तो ये कहीं जगह है तो नोट कर लेना, इसी पर से भी बन जाएगा, नहीं तो फिर आप ये बने। तो ध्यान दीजिए, साइन सिर्फ देखना है तो साइन यहाँ देखिए बगल में लिखा हुआ, अभी कुछ देर लिखा मिलेगा। तो लंब बटे कर्ण, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण पहले लिख लीजिए, तो लंब बटा कर्ण हो गया। इसमें क्या है, तो इसमें भी वही है, लंब बटे कर्ण। इसमें क्या हो गया, देखिए कॉस के क्या लिखा हुआ है, तो आधार बटे कर्ण। अब वहां पर बोलना है कि थीटा है और यहाँ पर जो है सी लिखा हुआ है, तो उससे अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, हिसाब में जाएंगे तब दिक्कत, उसका मतलब बात बनेगा। लेकिन फॉर्मूला यही है, सिर्फ कॉट टैन ये सब जो लिखा हुआ उसका है, ठीक है। चेंजिंग यहाँ से होगा, कॉस के क्या लिखे अभी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन के क्या लिखा हुआ है देखिए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और एक छूटा हुआ था आपका टैन ए, तो फिर उसका भी हो जाएगा लंब बटे आधार। चलिए अब बैठाना है, कैसे बैठाएंगे ध्यान देना है। शुरुआत है क्लास, नया बच्चा है, न्यू बच्चा है, 9th से 10th, समझने में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन गौर से देखिएगा प्रॉब्लम नहीं होगा। जो 9 में है वो भी तैयारी कर सकता है अपना। तो देखिए साइन सी बोल रहा है तो सी से देखने बोल रहा है, जहां रहेगा वहां से देखना है। इसका मतलब ये हुआ कि सी बोल रहा है तो सी से जहाँ जाकर के देखना है। तो सी देखिए मेरा यहाँ इधर है ना, दिख रहा होगा, यहाँ से हमको दिखना है। तो इधर से जो देखेंगे तो इधर दिख रहा है ये वाला है ना सामने, तो सामने जो दिख रहा है सम्मुख हुआ, तो सम्मुख को ही लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब। तो लंब हो गया। और लंब यहाँ जो है देखिए बोल रहा है, तो लंब, लंब यहाँ से भी मिल रहा है, तो लंब के जगह पर लिख देना है। कितना दे रहा है, तो 3 दे रहा है, तो 3 हो गया। कर्ण, तो बोले थे कि कर्ण जो है हमेशा तिरछा दिखाई देगा, टेढ़ा है ना। अब यहाँ देखिए लंब, और बोलेगा फिर लंब वही रह गया, तो नहीं, लंब वो नहीं है। अबरी देखो यहाँ सी था तो सी से देखे, अबरी क्या दिया हुआ है ए, तो ए से देखना है, यानी ऊपर से देखना है। तो यहाँ से देखेंगे तो लंब ये हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 4, ठीक है। अब कर्ण हमेशा वही रहता है, इसलिए ना बोले थे, क्या बोले थे कि लंब और आधार जो है बेवफा होता है, लेकिन कर्ण जो है सीधा साधा है। लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल टेढ़ा दिख रहा है, तिरछा जो दिख रहा है तो वो टेढ़ा नहीं समझ लेना है, ठीक है। तब यहाँ पर से जो है यहाँ से देखना है, तो इसके सामने ये हो गया, तो लंब जो है, तो लंब का वैल्यू कितना है, 4 है, कर्ण कितना है, तो 5। सी से बोल रहा है देखने के लिए, अभी ये पकड़ना है सी, तो सी से फिर देखेंगे, तो यहाँ से देखें तो ये लंब हो गया, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा था, आधार। तो ये लंब है तो आधार न खोजना है, तो आधार देखो मेरा ये है, ठीक है। तो आधार कितना आ गया, 4, और कर्ण वही है 5। अब यहाँ से देखिए आधार ए से बोल रहे देखने, तो ए से मेरा यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया लंब, लेकिन ये है क्या, आधार, तो 3 हो गया। और कर्ण क्या है, तो 5 ही रहेगा। ये देखिए सी से बोल रहे देखने, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ देखने सामने जो दिख रहा है वो लंब है, तो लंब यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो वही को वही लिख देंगे। जो दिख रहा है वो वहां पर बोल रहा है, तो वही हो गया। आधार कितना है, तो वह 4 है, हो गया। अब ए से बोल रहे देखने,
ए से बोल रहा है देखने, तो ए मेरा ये है, यहाँ से बोल रहा है लंब देखने के लिए, है ना, लंब। यहाँ से बोला था तो यहाँ लंब है, तो लंब यहाँ भी था तो लंब हो गया, तो ये आधार बन गया। अब यहाँ से बोल रहा है देखने के लिए ए से, तो ए से देखेंगे तो सामने लंब हो गया, तो लंब यहाँ दे रहा है, तो लंब कितना हो गया 4, और आधार मेरा क्या बन गया तो 3, है ना। तो यही सब जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छा बात है, इसको नोट करेंगे और बार बार जो है बनाएंगे। कम से कम शुरुआत क्लास है, 5 बार 10 बार जो है बनाएंगे, अच्छा से समझ में आएगा। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। इसको नोट करना है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि दिए गए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, नंबर 1 में है आपका tan थीटा और 2 में है cos c। चित्र बोल रहा है तो चित्र जो है दर्शा देना है। देखिए इस तरीके से आपका चित्र दिया हुआ है, इसका नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या नाम है, समकोण त्रिभुज। ये बोलना है ना, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसमें जो है आपका बी बन रहा है, यहाँ पर है, यहाँ ए है, यहाँ क्या है तो सी है। यहाँ पर आपका थीटा जो है बन रहा है, थीटा, इसका सेम वैल्यू हो गया आपका 4, इसका वैल्यू हो गया 5 और इसका वैल्यू हो गया 3। चलिए अब जो है आपको मालूम होना चाहिए, अभी जस्ट बताए थे कि tan थीटा बराबर, यानी tan बराबर फॉर्मूला क्या है तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। फॉर्मूला जो है पहले लिख लेना है, कुछ देर तक जो है चलेंगे फॉर्मूला लिख लिख करके। ठीक है, जहां आपको दिक्कत होगा वहां कमेंट करिएगा। cos थीटा बराबर क्या होगा तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लिखने बोल बोल के लिखिएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब याद हो गया। थीटा, तो थीटा देखिए इसमें कहाँ है, यहाँ है ना, तो यहाँ से जो है देखेंगे तो सामने जो दिख रहा है तो क्या बोले थे, सामने अगर इस तरीके से आकर के ऐसे देखेंगे तो ये दिख रहा है मेरा, तो ये जो दिख रहा है तो ये लंब हो गया, और लंब यहाँ पर बोल भी रहा है ना। तो जब ये लंब हो गया तो आधार कौन हो गया, ये वाला, ये लंब है और ये आधार है, वही तो यहाँ खोज रहा था। तो कितना हो गया तो 4/3 हो गया। अब यहाँ देखते हैं, सी से बोल रहा है देखने, तो सी देखिए फिर यही है, फिर यहाँ से ही देखना है। तो ये जो दिख रहा है इधर तो ये लंब हो गया, लेकिन यहाँ क्या खोज रहा है, आधार खोज रहा है। तो आधार ये है, नहीं कौन है, ये वाला है। तो आधार के वैल्यू कितना है 3 है। और कर्ण तो हम क्या बोल रहे थे कि तिरछा रहेगा, है ना, तो तिरछा हो गया, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी में नोट किया जाए, इसको बार बार फिर रिपीट करना है, कम से कम शुरुआत से चलना है, तेज बनना है, तेज स्टूडेंट के जैसा। तो बारी बारी से जो है एक क्वेश्चन को कम से कम 10 बार रिपीट करना है। कॉपी पर इच्छा है कॉपी पर, पैड पर इच्छा है पैड पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1
साइन थीटा, बी में है 2 नंबर में है tan थीटा, 3 नंबर में है tan A माइनस cot C। आपका चित्र अब बोल दिया तो चित्र जो है दर्शाना है, तो चित्र चलिए इधर दर्शा लीजिए। ये आपका चित्र हो गया है ना। इसमें जो है लंब कहाँ गिर रहा है, तो ये है, किस पर है, तो बी पर है। यहाँ पर आपका 80 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया। इस बार थीटा का जो बन रहा है तो इधर बना रहा है, ए पर। ये आपका वैल्यू दे दिया 13, यहाँ पर वैल्यू दे दिया 12, और यहाँ पर अभी जो है क्या कर दिया है, तो छोड़ दिया है। चलिए आ गया पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए। तो बताए थे क्या कि इसमें ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, है ना। तो 2 का वैल्यू दिया हुआ है, तीसरा बाकी है, उसको बुलाते हैं किधर गया है। तो बुला, जिससे दोस्त रहता है 3 गो, कहीं भी चलना है तो तीनों, अब एगो छूट गया तो देखता है उसके घर के पास अगल बगल में गांव और में क्या होता है, घूरते रहता है, इशारा करता है, विसिल मारना है, तो ये वो है ना, तरह तरह के। तो अपने निकल करके बहाना आ जाना है कि नहीं। चलिए देखिए, तो ये क्या है, अपना घर में बिजी है, यानी कहीं गया हुआ होगा। तो ये दोनों देखिए घूम रहा है इसके घर के पास, अब बुला रहा है, तो क्या करके बुलाएगा, आधार है तो आधार में ही, है ना। तो आधार का जो है जब बुलाहट आया तो क्या हो गया, इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पर से क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या बताए थे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया। तो कर्ण का वैल्यू जो है देखना है कहाँ है, तो कर्ण देखिए ये है, कितना दिया, 13 दिया हुआ है, तो 13 के स्क्वायर माइनस लंब, तो लंब जो है कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर। समझ में आया। तो 13 के स्क्वायर जो है कितना होता है, तो देखो निकाल करके, नहीं जाना है शुरुआत में, देखो निकाल देते हैं ऐसे। स्क्वायर जो है कम से कम 30 तक याद कर लेना, ठीक है। निकालने के तरीका देखो बचपन की तरह, दो वही सेम 2 जगह लिख करके गुना कर लेंगे। तो चलो देखते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 एकम 1, कितना आ गया 169, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 169 माइनस 12 का स्क्वायर, तो देखो 12 गुना 12, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, तो 4 4 1, कितना आया 144। 169 में से 144 जो है घटाना है, चलिए घटा के देख लो। 169 में से 144 जो है घटाना है। अब कहिएगा कि छोटा छोटा पॉइंट जो है लिख रहे हैं, तो वैसा भी विद्यार्थी जो है रहते हैं, इसलिए जो है ध्यान पूर्वक देखेंगे। जो कमजोर है उसके लिए खास करके है, तेज होना है। 9 में से पैंचाला घटाओ बहुत से विद्यार्थी को नहीं आता है, तो ध्यान देना है, ये पैंचाला घटाओ ऐसे भी नहीं है ना। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया कट गया। अब देखिए यहाँ पर कितना गया 25, तो रूट अंडर 25। अब रूट अंडर 25 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि 5 गुना 5 करेंगे अंदर में, तो अंदर में जब डबल डबल, रूट अंडर के अंदर में जो है डबल डबल, नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेना है। देखिए अब तो दिख रहा है 25 है रूट अंडर में, तो 5 गुना 5 करेंगे 25 हो गया। अब अंदर में डबल है तो बाहर में निकालेंगे तो रूट अंडर खत्म हो जाएगा और सिर्फ 5 दिखेगा, सिंगल 5, वही 5 हो गया। यानी आधार का वैल्यू कितना गया 5, यानी यहाँ पर जो है कितना डबल 5, यहाँ कितना लिखेंगे तो 5 लिखेंगे, ठीक है। आगे देखना है,
अब आपका फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। देखो साइन थीटा बराबर क्या याद किया था, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब थीटा से बोल रहा है, देखने थीटा यहाँ है ऊपर में, तो थीटा से यहाँ देखेंगे तो ये मेरा लंब हो गया, ये आधार हो गया, इधर कर्ण हो गया। तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो क्या हो गया 5 यानी लंब, और कर्ण तो कौन हो गया, तो ये हो गया, यानी इसका आंसर कौन हो गया 5/13। अब tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला याद किया आपने, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार याद किया। बोल बोल करके लिखना है शुरुआत में, तो याद हो जाएगा फॉर्मूला, पता भी नहीं चलेगा, इसलिए बोल बोल के ही लिखना है, बनाना है, जिक्र करना है बार बार। तो ध्यान देना है। वैसे भी जो है जान रहा है आप कि जो दोस्त मार्केट में ले जा करके या कहीं भी ले जा करके खिला रहा है बार बार, तो कहीं भी जाना है तो उसको जो है बहुत याद करना है कि नहीं। हाँ, उसका बड़ा बहुत करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि थीटा से बोल रहे थे, सामने जो है यहाँ लंब है, तो लंब का वैल्यू कितना है 5, लंब यहाँ है भी तो 5 हो गया। आधार कौन आ गया, तो ये आ गया आपका 12 यानी 5/12। tan ए जो है बोल रहा है, तो ए यहाँ से ही देखना है ना, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, माइनस है तो माइनस दे देना है। cot थीटा बराबर क्या याद किया आपने, cot थीटा बराबर क्या याद किया आपने, चलिए ध्यान दीजिए, cot थीटा बराबर क्या याद किए हैं, तो आधार बटे लंब, क्या याद किए हैं, आधार बटे लंब। नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, चलिए ठीक, आधार बटे लंब। और से भी आपको अगर नहीं जान रहे तो पता है, शुरू में ही बोले थे क्या कि tan के उल्टा होता है cot, तो इसको उलट देना, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो है लंब ए से बोल रहा है देखने, तो ए से यहाँ देखेंगे तो 5 हो गया, और आधार कितना आ गया, तो बोल 12 हो गया, माइनस आधार, आधार मेरा कितना है, तो इसे आधार ये देखेंगे नहीं, यहाँ सी से बोल रहे देखने, तो सी से ही देखेंगे, है ना, यहाँ से आके देखेंगे तो सामने ये मेरा लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार हो गया। तब कहेगा कि वहां से डायरेक्ट, कभी कभी लक बाई चांस अंधेर आंख बंद करके मारेंगे, हो सकता है लग गया, है ना, ये बात है, और कभी नहीं भी। तो यहाँ से जो है मेरा क्या हो गया, इस तरीका से गए, तो ये लंब और ये आधार, तो जब ये आधार हो गया तो आधार का वैल्यू 5 और लंब का वैल्यू 12। तो देखिए एक प्लस में एक आगे कुछ नहीं, तो प्लस एक आगे देखो ये माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाता है 0, यानी एक वैल्यू कितना हो गया 0। tan a माइनस cot c बराबर क्या हो जाएगा 0। 5 रुपये लेकर के हम गए मार्केट, अब 5 रुपये के खा लिए, क्या अभी क्या जरूरी है कुछ का, है ना। चलिए क्या बचा, कुछ नहीं 0, ठीक है। 3 नंबर का हो गया है, आप कॉपी में अपना नोट करते जाएंगे और बारी बारी से इसको फिर रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 4 का 1 में कि त्रिभुज ABC का कोण भी समकोण है, ठीक। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, कॉमा BC बराबर 7 सेंटीमीटर,
तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें। नंबर ए में बोल रहा है साइन ए कॉस ए, और बी में बोल रहा है, बता रहा है साइन सी कॉस सी। चलो हो गया, ये क्वेश्चन था। अब इसमें जो है चित्र उत्र दिया हुआ नहीं है, खुद से जो है चित्र दर्शाना है। ठीक है, क्या है, खुद से चित्र दर्शाना है। ध्यान दीजिए, यहाँ जो है कह रहा था क्या, क्वेश्चन एक बार फिर से, ये क्या है, त्रिभुज, शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं त्रिभुज। तो यही लिखा हुआ त्रिभुज ABC का, इस तरीके से जो लगा हुआ है, लग रहा है कि साथ साथ लिखा है लेकिन उल्टा करके है ना। तो क्या है, तो ये साथ साथ नहीं, ये क्या है, कोण। कोण B पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोण B समकोण। क्या है, कोण B समकोण। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें। नंबर ए साइन ए कॉस ए, बी में साइन सी कॉस सी। अब इसमें जो है क्या बोल रहा है, तो एक त्रिभुज बनाना है, और भी कोण बी समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज का चित्र बनाना है ना। तो चलिए समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेना है। तो सीधा खींचना है, ठीक है, इस तरीके से सीधा खींचना है, और इधर से इकोना मिला देना है दोनों पॉइंट के। चलिए अब कहाँ पर क्या डालेंगे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ देखो कह रहा है क्या, बी कोण बी क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर जो है बी जो है आपका समकोण है, 90 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, अब जो बोल रहा था तब बी हो गया आपका। अब आपका मर्जी है, ए यहाँ दे चाहे यहाँ दे, जहाँ इच्छा है वहां देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर हम ए दे देते हैं तो यहाँ पर हम सी दे देते हैं। ठीक, अब ए बी, अब बी सी, तो बी ए बी का वैल्यू देखिए 24, ए बी नीचे में है तो 24 हो गया। इसका बी सी के कितना दे रहा है, तो 7 दे रहा है, तो 7 हो गया है CM सेंटीमीटर। CM मतलब सेंटीमीटर, CM मतलब सेंटीमीटर, CM मतलब बिहार के CM या कोई स्टेट का CM नहीं समझ लेना। यहाँ भुजा का सेंटीमीटर दे रहा है। तो यहाँ आपका क्या हो गया, ये वैल्यू देखो नहीं दिया हुआ है इस बार, है ना, देखेंगे गौर से, ये वैल्यू है दिया हुआ नहीं है, तो ये वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं, क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या बताए थे कि ये दोनों मिलकर के अभी पुकारेगा, ये आएगा, कौन आएगा, हुलकेले, ये आएगा, है ना। तो इसका नाम की है कर्ण। तो कर्ण देखो आकर के हुला कराएगी, किधर है, कौन पुकारा, देखो कौन पुकारा, क्या है, एक लंब स्क्वायर और दूसरा कौन था, आधार स्क्वायर, यही ना था, यही दोनों पुकार रहा था। तो लंब का वैल्यू कितना है, 7, तो 7 के स्क्वायर प्लस है, तो प्लस आधार का वैल्यू कितना है, 24, तो 24 के स्क्वायर। देखो बताए थे ने, क्या बताए थे कि 30 तक कम से कम याद करना है स्क्वायर। अब देखो यहाँ 24 गुना 24 फिर करना पड़ जाएगा 7 के, तो 7 गुना 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा, है कि ना। लेकिन 24 के करेंगे तो फिर करो साइड में, तो देखो 4 चौक 16, बाकी 1 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, जोड़ो 6 9 8 17, बाकी 1 4 1 5, जोड़ो तो 9 6 15, बाकी 1 7 4 11 1 12, बाकी 1 5 1 6, तो 625 आ गया। कितना आ गया, 625। अब 625 को जो है तोड़ेंगे, 625 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, तो ध्यान देना,
25 गुना 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर में डबल तो बाहर में सिंगल। कर्ण कितना आ गया 25। कर्ण कितना आ गया 25। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, बताए थे। तो देखिए 7 हो गया, ये 24 हो गया, ये 25 हो गया है ना। तो ध्यान दीजिए। अब साइन के जो है फॉर्मूला क्या याद किया आपने, बताइए तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साइन हाँ ठीक है, देखिए साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, ए से बोल रहा है देखने, तो एक इधर है, यानी इधर से जो है देखना है। इधर से इसे सामने देखेंगे तो लंब दिख रहा है, लंब ही बोल रहा है। तो लंब कितना हो गया, यानी 7, और कर्ण कितना हो जाएगा 25। ठीक है, कॉस, तो कॉस बराबर क्या किया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार जो है कितना हो जाएगा, यहाँ से सामने जब देखें तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, तो आधार हो गया। तो आधार हो गया, कर्ण कितना है, आंसर हो गया। अब ये वाला देखिए, इसका भी वही है ना, यहाँ पर भी तो साइन के फॉर्मूला तो यही है, आधार के भी यही है। यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ध्यान दे देना है, डायरेक्ट देखेंगे समझेंगे इस बार। सी यानी ऊपर से देखेंगे तो साइन बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, और कॉस आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से देखेंगे दोनों सी लिखा हुआ, तो यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो गया है ना, कर्ण है तो लंब बटा कर्ण किसका, तो साइन का। यानी लंब का वैल्यू कितना हो गया 24 बटा 25। यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आपका आधार। ठीक है, लेकिन आधार बटा कर्ण है तो आधार हो गया, और कर्ण कितना है तो 25 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, हो गया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4 का 2 नंबर। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई, और कोण ABC बराबर थीटा। तो निम्नलिखित का मान बताइए। ए नंबर में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बी नंबर में पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। चलिए देखते हैं, इसमें किसका जो है बनाना है, तो चित्र बनाना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, सी पर अवरी बनाना है ना। सी बोल रहा है, सी पर बल समकोण बन रहा है, सी पर जो है कोना बना रहा है। तो यहाँ पर सी जाने 90 डिग्री दर्शा देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर आपका जो मर्जी है वो कीजिए, यहाँ ए तो यहाँ बी। तो बोल रहा है ए बी जो है 29 है, तो ए बी मेरा यही हो गया, तो ये हो गया 29। अब बी सी, तो बी सी मेरा कौन हो गया, ये, तो ये कितना हो गया 21। और क्या हो गया, बस 2 ही को दे रहा है। अभी ये गायब है, अब ये निकालना है ना। तो देखना है किस तरीके से निकालते हैं। और थीटा जो है बोल रहा है कि कोण ABC यानी बी बल पर जो है बीच में, यानी यहाँ पर जो है थीटा है। ये समझना है बात को, ठीक है। अगर आपका इच्छा है तो कि यहाँ पर हम इकाई लिख दें तो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इकाई लिख लो, ठीक है। लेकिन ये आपका निकालना है। तो ये क्या है, इसका नाम लंब, क्या नाम है लंब। तो लंब बराबर निकालना रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस आधार, आधार कितना है तो 21, 21 का स्क्वायर रूट अंडर 29 का स्क्वायर करेंगे तो 29 गुना 29 9 9 81, बाकी 8 9 दूनी 18, 18 और 8, 18 और 8 हो गया कितना, जल्दी से बताइए। 18 और 8, तो 18 और 2 20 अच्छे 26, ऐसे जोड़ सकते हैं। और 29 दूना 58, इस तरीके से। तो 1 9 8
8 6 14 4 बाकी 1 7 1 8 यानी 841। 841 माइनस 21 के 441। धीरे धीरे याद करना है, नहीं याद है तो फिर याद जो जो आ रहा है उसको बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। 841 में 441 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 400। 400 के कितना, तो 20 गुना 20, 20 गुना 20। तो अंदर में कै गो 20 है, तो 2 गो, तो बाहर में 1 गो, बाहर में 1 गो। नहीं दिख रहा था, है ना, अब दिख रहा। तो ये मेरा क्या निकल गया, 20 लम्ब इकाई। यहाँ इकाई लिख लो छोटा से में। ठीक है, इकाई। अब यहाँ फॉर्मूला जो है चलना है तो फॉर्मूला लेकर के चलिए, नहीं तो याद है तो बहुत अच्छा। इससे बोलिए, लिख रहा है, चलिए। तो साइन यानी आधार बटा कारण, रूट अंडर है क्या, स्क्वायर है, स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, साइन के क्या हो जाएगा, लंब अब बटा कारण, लंब बटा कारण, इसका भी स्क्वायर। तो आधार यहाँ थीटा, थीटा कहाँ है, यहाँ, यहाँ से देखना है ना। तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो आधार मेरा कितना आ गया, 21। कारण कितना है, तो 29। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस लंब, लंब जो है कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखेंगे तो लंब यही है, तो यानी 20 और कर्ण 29। अब यहाँ फिर स्क्वायर, अभी जस्ट करके बताए थे। 21 का कितना हो जाएगा, 441 और 29 के 841। ठीक है, प्लस 20 का स्क्वायर 400, 29 के 841। इनका जोड़ तो जान ही रहे हैं। आठ सौ इकतालीस नीचे सेम सेम है तो एलसीएम यही आ जाएगा, दोनों जगह सेम है। तो 841 नीचे सेम है तो यही हो जाएगा, ऊपर ला जोड़ देंगे तो 841 अब प्लस 400 बराबर कितना हो गया आपका, 841 बटा 841 कट गया, यानी कितना, 1। इससे आपको जो है ये फॉर्मूला एक याद हो जाना चाहिए, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो इस तरीका से 1 बताना है, नोट किया जाए। नेक्स्ट देखिए, बी नंबर का क्वेश्चन 4 का बी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस आधार बटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस साइन का क्या हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। आधार का वैल्यू देखेंगे फिर यही चित्र से, जी हाँ यही चित्र से। तो ये हो गया आपका लंब, ये है आधार। तो आधार कितना आ गया, 21, 21 बटा 29, इसका स्क्वायर माइनस लंब, तो लंब फिर यहीं से देखेंगे तो लंब हो गया मेरा कितना, तो 20, कारण कितना है, तो 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कितना हो गया, 441, 841, 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, 841 एलसीएम कितना गया, तो 841 दिख रहा है, 841 और नीचे नीचे सेम सेम, तो ऊपर जोड़ लेना है, घटाव का चिन्ह है तो ऊपर लिख करके घटाएंगे। तो देखो 441 माइनस 400, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो 441 में 400 घटेगा तो 41, और नीचे कितना हो गया, 841 कटेगा, लग रहा है तो नहीं कटेगा,
चलिए आंसर जो है देख लीजिए जल्दी से। सेम है, चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक जो है देखना है। 4 का 3 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3। समझिए क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, तब साइन B साइन कॉस C तथा tan B का मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। इस तरीके से दिया हुआ है, त्रिभुज जो है बना नहीं दिया हुआ है, त्रिभुज पहले बनाना है तो साइड में बना लेते हैं। कौन सा? तो समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना लेंगे। देखिए हो गया। अब आपका जो है ए पर 90 डिग्री बन रहा है, यानी यहाँ पर जो है ए जो है देना है 90 डिग्री, ठीक है। साइन भी तो जब यहाँ ए दे दिए तो यहाँ आपका मर्जी है सी, यहाँ बी, कुछ भी दीजिए। तो यहाँ देखना है, आपका बोल रहा है ए बी बराबर 12, तो ए बी हो गया 12, ए सी कितना दे रहा है 5, बी सी कितना दे रहा है 13, बी सी जो है क्या हो गया कर्ण हो गया। कर्ण हमेशा क्या रहता है? बड़ा रहता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है बोल रहा है आपका साइन बी कॉमा कॉस सी और tan बी, इसका वैल्यू बोल। तो साइन बी यानी साइन थीटा का फॉर्मूला याद है, लंब बटे कर्ण, याद है ना। कॉस के क्या है? तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। tan के लंब बटे आधार। चलिए हो गया यहाँ तक। फॉर्मूला देखिए लिख दिए, समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बी बोला था, बी से देखेंगे, यहाँ सामने जो दिख रहा है लंब, यहाँ भी देखिए लंब, तो लंब का वैल्यू कितना है 5, तो 5 हो गया। कर्ण कितना दे रहा है? तो 13, तो 13 लिख लेंगे। इस साइन बी का वैल्यू आपका निकल गया। कॉस सी बोल रहा है, अभी सी से देखना है, यानी यहाँ से देखिए सी ऊपर में, तो यहाँ से देखेंगे तो ये मेरा क्या हो गया लंब, सामने जो आया लंब इधर है आधार, तो आधार हो गया आपका 5, कर्ण तो वही रह जाएगा। tan बी, बी से देखना यहाँ से, तो ये मेरा लंब है, लंब ही बोल रहा है, तो 5 हो गया है। और आधार कितना है 12, ठीक है। यानी यही जो है क्या हो गया आंसर हो गया किसका? साइन बी का 5/13, कॉस सी का 5/13, tan बी का 5/12। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक जो है आपका 4 का 3, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 हो गया है। ए नंबर, इसको नोट कर ले। नेक्स्ट चलिए, तो क्वेश्चन है 4 का 3 का बी नंबर। तो समकोण त्रिभुज ही रहेगा, लेकिन इस बार मान जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि मान इसमें जो है दिया हुआ अलग अलग है ना। तो देखिए ए बी, तो ए बी यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है? तो 20 दिया हुआ है, तो यहाँ 20 लिख लेंगे। ए सी कितना दिया हुआ है? 21, तो 21 लिख लेंगे। बी सी कितना है? तो 29 दिया हुआ है, 29 लिख लेंगे। इसमें टोटल दिया हुआ है तीनों, है ना, डायरेक्ट जो है रखेंगे वहां से वैल्यू। तो फिर साइन बी, कॉस सी और tan बी, फिर वही बात, साइन के क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, इस तरीके से है ना। तो आगे चलेंगे। अब बी से बोल रहा है देखने, तब बी से फिर देखेंगे, तो यहाँ हो गया आपका लंब,
सामने जो दिखेगा लम, तो लम यहाँ दिया हुआ है तो लम वैसे लिखा जाएगा। कितना, तो 21 तिरछा में 29 है, कर्ण हो गया। साइन बी का वैल्यू 21/29। आधार यानी ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से देखेंगे तो ये सामने दिखा तो लम हो गया, आधार ये हो गया आपका 21, कर्ण तो 29 ही रहेगा। बी यहाँ से देखेंगे तो ये लम हो गया, तो लम कितना है 21 और आधार कितना हो गया आपका 20। यही आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर सी। 4 का ही सी नंबर है। त्रिभुज तो वही रहेगा समकोण त्रिभुज, लेकिन इसका वैल्यू जो है फिर बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। BC का वैल्यू बोल रहा है √2, तो BC का वैल्यू हो गया आपका √2। AB बराबर कितना आ गया, तो AB बराबर 1 आ गया। और AC बराबर कितना है, तो 1 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर सी, 4 का सी। BC बराबर √2 दे रहा है, AB बराबर AC बराबर 1 है ना। यानी क्या कह रहा है कि AB बराबर 1 है तो AC बराबर भी 1 है ना। ये 1 का बराबर है, 1 का बराबर, तो 1 का बराबर ये भी हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना, गांव देहात का बच्चा जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर रहता है पढ़ने में, है ना। कोई कोई तेज भी रहता है, तो जो ज़्यादा कमज़ोर है, जो कभी नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट 10 का एग्ज़ाम दे रहा है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो खास करके उन विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ जो है BC का वैल्यू कितना आ गया, √2 हो गया है। AB का वैल्यू देखिए, AB बराबर 1 हो गया, AC बराबर कितना है 1 है। तीनों है तो तीनों जो है शामिल है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें करना क्या है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि साइन B cos C tan B। तो साइन का फॉर्मूला जो है अभी जस्ट बताए थे, लंब बटा कर्ण, कॉस के तो आधार बटे कर्ण, और tan का लंब बटे आधार। ठीक है, गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकते हैं, उनको सपोर्ट कीजिए पढ़ने में, घर वाले गार्जियन। तो यहाँ देखिए B है लिखा हुआ, यहाँ C है, यहाँ B है, तो यानी B से बोल रहा है देखने, तो यहाँ से देखेंगे लंब, यहाँ भी देखिए लंब है, तो लंब से लंब जो है आ रहा है, यानी 1 हो गया। कर्ण का वैल्यू √2 लग रहा है कि अब तुम लोग के भी आ जाएगा बनाने के लिए, इसलिए जो ध्यान देना है। C से बोल रहा है देखने के लिए, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो लंब हो गया, इधर क्या हो गया आधार हो गया। वैसे इसमें जो है देखिए एक दोनों जगह दिया हुआ है, तो 1 लिख लेना है, इन्हें सामने ये वाला लिखा, ये यहाँ वाला लिखाया, कर्ण हो गया √2। यहाँ से फिर बोल रहा है लंब और आधार, लंब और आधार दोनों सेम है, तो यानी 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जो है इसके नीचे छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। क्या है, तो 10 दे रहा है, तो पूरा जब 10 है तो आधा आधा जब होगा तो कितना कितना होगा, 5 5 होगा, कितना होगा 5 5 होगा, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, है ना। तो चलिए 5 उधर लिख देते हैं, 5 इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका आधार, ये हो गया कर्ण, बीच से जो लंब आ रहा है, ये लंब परपेंडिकुलर बोले थे, तो ये लंब, तो लंब जो है दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो लंब निकाल लेना है। तो लंब बराबर क्या होता है, निकालते हैं। चलिए √, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण का वैल्यू कितना दे रहा है, तो 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस आधार कितना दे रहा है, तो 5, तो 5 के स्क्वायर हो गया। √, चढ़ा देना, 13 के स्क्वायर बताए थे कितना 169, माइनस 5 के कितना हो जाएगा 25, घटा लेंगे तो कितना हो गया 144, घटाने जान रहा है, 144 का कितना आएगा
यानी 12 गुना 12 तो 144 होता है। अंदर में 2 गो तो बाहर में 1 गो, अंदर में डबल तो बाहर में सिंगल। देखिए आ गया। तो ये मेरा जो आया क्या आया, 12 लंब आ गया। क्या गया, लंब। थीटा इधर है कि इधर है, इस तरफ है, तो इधर से जो है चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है। साइन थीटा, तो साइन का वैल्यू कितना आ गया आपका, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब जो है इसमें कितना दिख रहा है, यहाँ से चलेंगे तो लंब तो यही रह जाएगा, यानी 12। कर्ण कितना आ गया, तो 13। यानी ए नंबर हो गया आपका कंप्लीट। बी नंबर में क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस के क्या लिखाए थे फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना गया, तो 5, और कर्ण कितना है 13। सी नंबर में tan थीटा लंब बटे आधार है ना। तो लंब का वैल्यू कितना है 12 और आधार का वैल्यू 5, यानी 12 बटे 5। यही है आपका आंसर हो गया ए नंबर 5 का। दूसरा चित्र नेक्स्ट वीडियो में देखिए। 5 का 2 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरीके से फिगर दिया हुआ है, x है, यहाँ पर y हो गया, यहाँ पर m हो गया, और यहाँ पर आपका z बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका थीटा का वैल्यू बता रहा है, थीटा दे रहा है, यहाँ पर आपका 20 दे रहा है, यहाँ 16 का, यहाँ 5 दे रहा है। चलिए अब इसमें जो है क्या है, थीटा बता रहा है। इधर का वैल्यू निकालना है इस बार। तो इधर निकालने के लिए देखो एगो दिया हुआ है, डबल डबल निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहले इसका निकाल लेंगे इधर वाला से, तब जो फिर इधर आ जाएंगे। तो चलिए इसमें जो है, यानी ये क्या है आपका, तो लंब है कर्ण और ये आधार है। तो लंब निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर अब माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण जो है कितना हो जाएगा आपका, कर्ण कितना दे रहा है, तब 20 दे रहा है, तब 20 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है, तो 16 है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तब 20 के स्क्वायर तो बताए थे कितना 400, और 16 के कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। ठीक है, यानी 16 गुना 16 कर लीजिए। देखिए 16 गुना 16 तो 6 6 36, बाकी 3 और 6 3 9, और 6 के 6 1 के 1, तो 6 9 6 15 5, बाकी 1 256 है ना। चलिए आगे, तो इतना घटाएंगे। तो 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5 या तो 4, यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, 144 किसका है, तो 12 के, तब है ना। या नहीं तो फिर इस तरीके से कर सकते हैं, क्या 12 गुना 12, तो अंदर में डबल डबल तो बाहर में सिंगल। यानी ये आ गया आपका लंब कितना, तो 12। लंब जो है आपका कितना आ गया 12। तो ये इधर या इधर दोनों सेम होगा। तो आपका आधार हो गया, लंब हो गया, तो कर्ण निकालना है इस बार। तो कर्ण यहाँ पर निकाल लेना है। देखिए निकाल लेते हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू कितना है, तो 12 के स्क्वायर, आधार कितना है, तब 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर तो 12 का 144 और प्लस 5 का 125 हो गया। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169, यानी कितना, तो 13। तो ये आपका निकल गया कितना 13। थीटा यहाँ दिया हुआ, इधर के वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे। ए नंबर में क्या बोल रहा था, साइन थीटा, यानी लंब बटे कर्ण है। तो लंब का वैल्यू आपका कितना था, यानी 12, लंब का वैल्यू 12 और कर्ण का वैल्यू
13। ये नंबर का आंसर देखिए आ गया। फिर उसी तरीका से बी का भी चलेंगे। तो cos थीटा यानी आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार मेरा कितना हो जाएगा, तो 5, और कर्ण कितना हो जाएगा, तो 13। तिरछा जो है ये कर्ण नहीं देखना है, ये देखना है, क्योंकि थीटा इसमें दिया हुआ है, थीटा यहाँ बोल रहा है, तो इधर ने खोजेंगे। tan सी, tan थीटा, सी नंबर का tan थीटा, तो क्या है, लंब बटे आधार, फॉर्मूला है। लंब का वैल्यू कितना है, तो बल 12, आधार का वैल्यू कितना है, तो 5, यानी 12 बटे 5 आंसर। देखिए हो गया 5 का 1 नंबर 2 नंबर दोनों बन गया है इजी वे में। इसको 5 बार 10 बार जो कमजोर विद्यार्थी है उसको तो रिपीट करना ही पड़ता है, जो तेज है थोड़ा मीडियम है वो सब रिपीट कर रहा है, तो कमजोर क्यों नहीं करेगा। मैथ में कोई तेज कमजोर नहीं, रिपीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है। क्यू क्या है, तो एक समकोण है। क्या है, समकोण है। तो समकोण तो बताया था किस तरीके से बनेगा, है ना। इस तरीके से जो है ध्यान देना है कि ये मेरा जो है क्या है, समकोण है, ठीक है। इसे भूलना नहीं है, अगर भूल गए तो समझिए क्या कि बहुत बड़ा चीज भूल गए आप, ये भूलना नहीं है। किस पर बोल रहा है, क्यू पर, तो यहाँ पर क्या दर्शाना है, क्यू, यहाँ पर 90 डिग्री, क्यू पर 90 डिग्री। अब यहाँ आपका मर्जी है तो P देना है, यहाँ जो है आपका मन है तो R देना है, तो P Q R हो गया है। P और Q का वैल्यू कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। Q R का वैल्यू कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। इसका वैल्यू नहीं दे रहा है ना। जबकि बोल रहा है कोण P जो है अल्फा है, इस तरीका से जो बन रहा है ऐसे जो है ये हो गया आपका अल्फा। R जो है क्या है, तब बीटा हो गया, B जैसा नीचे डंडी निकल गया तो हो गया बीटा, ठीक है। तो ये कर्ण निकालना है, तो चलिए कर्ण निकाल लेते हैं इधर ही साइड में। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, इसका नाम क्या है, चिन्ह क्या है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पीछे पीछे बोलते चलो सीख जाएगा। तो लंब का वैल्यू कितना है, तो 3 प्लस आधार का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो जान ही रहे हैं आप कि 3 का स्क्वायर 9, 4 के 16, 16 9 25, 25 है तो तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 में, है ना। तो अंदर में डबल तो बाहर में सिंगल, बहुत अच्छा। तो ये कितना निकल गया, 5। कर्ण कितना गया, 5। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आ गया है आपका 1 नंबर में साइन अल्फा बोल रहा है। तो साइन जो है अल्फा है तो इसका वैल्यू कितना हो गया आपका, फार्मूला क्या है, तो लंब बटे कर्ण, है ना। फार्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण। अल्फा बोल यहाँ से देखना है, तो यहाँ से देखे तो लंब यही ना हो गया जी, तो 4, कर्ण तो रहेगा वही, यानी 1 नंबर का क्या हो गया, 4 बटा 5। बी नंबर यानी 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस अल्फा, क्या बोल रहा है, कॉस अल्फा, है ना। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो अल्फा यानी यहाँ से ही देखना है, तो लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार यानी 3, और कर्ण तो यही हो गया आपका नंबर 3। tan अल्फा भी बोल रहा है, tan अल्फा, तो tan हो गया किधर, अल्फा यानी यहाँ से देखना है ना। तो फार्मूला आप तो जान ही रहे हैं, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया और आधार हो गया। लंब का वैल्यू 4, आधार का वैल्यू 3। 4 नंबर का क्या दर्शा रहा है, साइन बीटा। तो फिर कुछ भी दर्शावे सबसे पहले फार्मूला लिख लो कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो लंब बटे कर्ण, अब बी से बोल रहा है, तब बी से जो है देखना है ये, तो बी से यहाँ से देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। तो बी से यहाँ लंब और कर्ण, तो ये और ये यानी 3 बटे 5।
और उसके बाद 5 नंबर कॉस बीटा आधार बटे कर्ण। तो आधार जो है कितना हो गया, यहाँ से देखेंगे ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो 4/5। नंबर 6 tan बीटा लंब बटे आधार। तो लंब जो है ये हो गया और आधार ये हो गया, यानी 3/4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सेवा समाप्त। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से अपने दोस्तों के प्रति जो है शेयर करते रहें और मेहनत करें ताकि 2026 में अच्छा रिजल्ट आ सके। और क्या विशेष बोलें, जहाँ ज़रूरत रहेगा कमेंट कीजिए, फिर बताएंगे। त्रिकोणमिति क्लास 10, चलिए आइए देखते हैं, है ना। इस तरीक़े से जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी है, एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें। उम्मीद करेंगे जरूर एक दिन सक्सेस होगा, इसलिए ध्यान दीजिए। साइन थीटा जो है बता रहा है आपका कि 4/5 है। तो 4/5 है, तो पहले नंबर ये माइंड में आपका आ जाना चाहिए कि क्या है साइन थीटा, तो लंब बटे कर्ण। क्या छूट रहा है, 3 दोस्त एक साथ जो है जिधर भी चलेगा तीनों एक साथ बताए थे जी। 2 को देखो आ गया है, तीसरा को जो है बुलाना है। कौन आएगा, आधार। कौन आएगा, आधार। तो आधार जो है निकाल लो, आधार निकालेंगे क्या हो जाएगा, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस की लंब स्क्वायर। तो कर्ण जो है कितना है 5 क्या स्क्वायर, लंब कितना है 4, तो 4 क्या स्क्वायर। तो 5 क्या स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 के 16। तो 25 में से 16 घटाएंगे न जी, तो कितना होगा 9। तो 9 से कितना निकलेगा 3। अब 3 कैसे निकल गया, तो 3 गुना 3 करेंगे, तो 3 3 9, अंदर में डबल तो बाहर में सिंगल, है ना। तो मेरा आधार हो गया कॉस थीटा, यही बोल रहा है। तो कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू कितना निकल के आया 3, कर्ण कितना बता रहा था 5, हो गया 3/5। आंसर हार्ड है नहीं। tan थीटा, तो लंब बटे आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना निकल के आया 3। इजी वे में समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट Check the mic and make sure it sound right, boys.